कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसके घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। गंदा काम करने के बाद जब वह जाते जाते अपनी बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक ज़िला है लुधियाना। बात है जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ को वो पूरी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब भविष्य में क्या फैसला लिया जाए और क्या ना लिए, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। तो एक माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने चली जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कठोर कारावास के साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत न बरती जाए जब तक सलाखों के पीछे है इससे काम लिया जाए। और जैसे यह बात बाहर फैलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि कैसे एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। वह व्यक्ति जिसका नाम मोहिंद्र सिंह होता है। मोहिंद्र सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहाँ जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। वजह ये थी कि क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ ही गंदा काम किया था जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त कटता है, टाइम करता है, उसी के साथ लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता जाता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता है वह पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से काम किया करता था। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी, सामान्य ज़िंदगी काट सकते हो। उसने जैसा सुना था उसने वैसा ही करता गया। 1999 को वो जेल में जाता है और 2005 में वो पैरोल के लिए आवेदन करता है और उसका पैरोल स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का वाक़या है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी, अपनी बेटी को यह खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना चाहिए। चाहे वह मेरा घर हो, चाहे वह मेरे दिए हुए कोई सामान हो या मेरे घर का कोई भी सामान हो, उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। साथ ही उसकी कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उसको वह इस्तेमाल कर रहे थे। जब यह बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ और बेटी डर जाती हैं, क्योंकि वह कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी थी उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भविष्य में उसके साथ वह कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे दे। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिल जाती है जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन
8 जनवरी 2006 का यह वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला और उसी के एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ बीनू वर्मा और बेटी गीतू वर्मा दोनों घर पर मौजूद थे और साथ में एक रिश्तेदार होती हैं सालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी के बीच में उनका पति जो होता है वो दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था, उसकी पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने अपनी पत्नी को मौका पाते ही उसके सर पर बहुत तेजी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे उसने हाथ से रोकने का प्रयास किया तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक बार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी से वार करता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वहां ढेर कर देता है। उसे तड़पने और उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है और देखती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था उससे दुगना तिगना गुस्सा अपनी बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितनी बार कर सकता था उतनी बार उसने वार किया, यानी कि 9 बार वार किया। और 9 में से 2 बार जो है वो सिर्फ खरोंच आती है, 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर हिस्से को काटते हुए निकल रहा था। और बेटी की भी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से यह सब दृश्य को देख लिया था, यानी कि सालू, जो कि इनकी रिश्तेदार होती है, वो जैसे ही सालू ने देखा तो सालू डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इस बीच क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वो जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से वो चिल्लाने और चीखने लगी। वो इसलिए क्योंकि लोग बाग उसकी आवाज़ सुन लें और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तो वो चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं तो घर के अंदर जो कातिल होता है मोहिंद्र सिंह, उसने अपनी पत्नी और बेटी का मर्डर कर दिया था, वो भी बहुत बुरी तरह से उस तक आवाज़ पहुंचती है। वो मौका पाते ही घर से भाग जाता है। तो उसके बाद फिर दरवाज़ा खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसके सिरहन सी पैदा हो जाती है। लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है होबे वाला पुलिस स्टेशन को और एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है आकर देखती है दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने क्यों किया, इसकी क्या पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की उस व्यक्ति की। जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि वह जहां किराए के मकान में रहता था उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा है। वहां से उसे भागने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुंचती है उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद उसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं। तो इस मामले की फिर ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का यह वाकया था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को महेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं। तब लोगों को तसल्ली होती है कि शायद यह इसी के लायक था। तमाम अखबारों में ये खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद यह जो व्यक्ति है ये कोर्ट से अपील करता है कि जो ये सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दी जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सजा थी उसे फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं तब तक यह सलाखों से बाहर
नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब जब वक्त और वो बात याद आती है तब तब वो जुलाई 1999 का वाकया और इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र ना रखी होती, काश उसने अपनी बेटी के साथ गलत काम ना किया होता, काश यह सब ना हुआ होता तो शायद दोनों माँ बेटी भी जिंदा होती और यह व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी रहा होता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहीं नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।